हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे जावा मेथड ओवरलोडिंग का। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है जावा में। लर्न टू कोड पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर बात करें मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग सबसे क्या समझते हो, किसी भी चीज़ का अतिक्रमण मतलब ओवरलोड कर देना। ज़्यादातर में हम लोग आम जिंदगी में क्या देख रहे हैं, कोई अगर एक ट्रक ओवरलोड हो जाता है मतलब क्या, सामान से कुछ ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे सामान से ओवरलोड होता है। मेथड ओवरलोडिंग का क्या है कि हम लोग एक प्रोग्राम को मल्टीपल मेथड से ओवरलोड कर देते हैं। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि हम मल्टीपल मेथड सेम नाम का रखते हैं, सेम मेथड नाम होता है, तो फिर डिफ़र कैसे करेगा। ये तो गलत हो गया। अगर सेम नाम के मल्टीपल मेथड हो फिर तो अगर कॉल करे तो कहाँ जाएगा। तो उसका क्राइटेरिया आता है या कि वो डिफरेंट पैरामीटर पे होता है। डिफरेंट पैरामीटर मतलब या तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर अलग अलग होगा, मतलब किसी में दो ही पैरामीटर नाम सेम ही है। एक अगर मेथड है ए बी सी तो उसमें क्या होगा, बस दो ही पैरामीटर होगा। और दूसरे मेथड का भी नाम ए बी सी ही होगा लेकिन उसमें क्या होगा, तीन पैरामीटर पास हो रखा होगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक मेथड है ए बी सी और उसके अंदर दो स्ट्रिंग पास हुआ है, या फिर एक स्ट्रिंग एक इंटीजर। और दूसरा भी मेथड का नाम ए बी सी ही है लेकिन उसमें क्या है, इसमें है सो दोनों स्ट्रिंग या फिर दोनों इंटीजर, या फिर जो, लेकिन पहले वाले से डिफ़र करना चाहिए। या तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर डिफ़र करेगा या तो टाइप ऑफ पैरामीटर डिफ़र करेगा। ठीक है, तो हम लोग मेथड ओवरलोडिंग में मेथड से प्रोग्राम को ओवरलोड करते हैं, मतलब मल्टीपल मेथड होता है। क्राइटेरिया क्या है, सेम मेथड नाम, मतलब मेथड का नाम सेम होता है, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, मल्टीपल मेथड होगा नाम सेम होगा। ठीक है, और डिफरेंट पैरामीटर होगा। डिफरेंट पैरामीटर का क्राइटेरिया होता है नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर। तो ये जब पूरी चीज़ को हम प्रोसेस करते हैं तो वो एक मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, मान के चलो हमारा एक मेथड नेम है, इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसकी पैरामीटर एक पैरामीटर अंदर है, वो इंटीजर टाइप की है। मेथड का नाम सेम ही है, आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं। हम मेथड नेम यूज़ कर रहे हैं, नाम सेम है मेथड का। ठीक है, उसमें क्या है, टाइप अलग हो गया, इंट फ्लोट। ठीक है, मेथड का नाम सेम ही है लेकिन उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हो गया। हमने दो पैरामीटर यूज़ कर लिया, यहाँ पे एक ही पैरामीटर, यहाँ पे एक ही पैरामीटर है। तो या तो नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज होगा या तो टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज होगा। तो क्या होगा, ये सेम नाम के मेथड से हम मेथड को ओवरलोड कर दिए। ठीक है, तो एक प्रोग्राम में हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम मेथड ओवरलोडिंग का नाम देते हैं। और मान के चलो एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, एक मेथड है, इसका नाम है ऐड, स्टैटिक इंट ऐड, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है। ठीक है, इसमें क्या क्या पैरामीटर है, एक इंटीजर है जो एक्स है और एक इंटीजर टाइप है जो वाई है। ठीक है, ये रिटर्न करता है एक्स प्लस वाई। ठीक है, दूसरा एक मेथड है सेम ही प्रोग्राम में, स्टैटिक डबल ऐड, और एक जो है सो डबल एक्स है डबल वाई है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर डिफर करेगा। पहले वाले में इंट है, दूसरे वाले में डबल है। ठीक है, और जब भी हम मेन प्रोग्राम से मान के चलो हमने भेजा है कोई एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, मान के चलो हमने 4 भेजा और 2 भेजा, यहाँ पे 4 और 2 भेजा, तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हम डबल में वैल्यू भेज रहे हैं, 4.1 2.5। तो ये खुद समझ जाएगा, जैसे ही कि हम यहाँ पे डबल में वैल्यू भेजेंगे ये खुद समझ जाएगा कि किस वाले मेथड के पास जाना है, इस वाले या इस वाले। यहाँ पे हमने सिर्फ इंटीजर मेथड डाला है तो ये खुद समझ जाएगा कि इसमें जाना है या इसमें जाना है, क्योंकि इसे पता है कि हमने यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट पास करा है। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीपल मेथड सेम नाम का विद डिफरेंट पैरामीटर या डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर से यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उसको मेथड ओवरलोडिंग का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टाइप डिफरेंस है, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे डबल है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स का डिफरेंस। ये एग्जांपल में अगर हम समझें, स्टैटिक इंट ऐड है एक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंटीजर एक्स पास हुआ है, इंटीजर वाई पास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पैरामीटर इसके अंदर है, इस मेथड के अंदर। ठीक है, रिटर्न एक्स प्लस वाई करना है। दूसरा क्या है, स्टैटिक इंट ऐड, यहाँ पे कितने, इंट एक्स एक पैरामीटर, दूसरा तीसरा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंस है। तो या तो टाइप ऑफ पैरामीटर अलग होता है या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये वाला अगर कॉल करते हैं मेन मेथड से, अगर हम कॉल करते हैं ऐड 4 and 2, तो ये खुद समझ जाएगा कि इसके पास जाना है इसके पास जाना है, क्योंकि इसमें 2 ही आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो मेथड भले ही नाम 3-4 मेथड का सेम हो लेकिन ये उसी के पास जाएगा जो इसके लिए वैलिड होगा। इंटीजर पास हो रहा है और दो दो पैरामीटर वाला है तो डायरेक्टली इसके पास जाएगा।
अगर हम ये कॉल करते हैं तो इसके पास 3 आर्ग्यूमेंट है, तीनों इंटीजर टाइप का है, तो ये एक ऐसा मेथड खोजेगा जो 3 इंटीजर आर्ग्यूमेंट एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इसके पास जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एक प्रोग्राम के अंदर सेम नाम का मेथड हम यूज़ करके मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं। तो ये था मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।